हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 3A बेसिक आईटी स्किल्स। आईटी में सरवाइव करने के लिए हमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं उन सभी पर हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें अलग अलग सेशंस हैं। अभी हम सेशन 1 पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। इसके पार्ट 1 पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पर और जानने की कोशिश करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इन अवर लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ओवर द सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ओवर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसी के बाद आप फंक्शंस को जानेंगे यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है, मतलब प्रोसेस को मैनेज करना। अब प्रोसेस क्या होती है, एन इंस्टेंस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। मीन जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है या कोई उस प्रोग्राम का इंस्टेंस एग्जीक्यूशन मोड में होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यह क्या है, एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। अब प्रोग्राम्स का कलेक्शन है तो अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग क्या कहना चाहिए कि टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारी डिवाइसेस या बहुत सारे हार्डवेयर से मिलकर हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अलग अलग हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो उन सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और जितने भी वो सॉफ्टवेयर हैं उनमें अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं और वो इंटरनली रन होते रहते हैं। तो इन प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग और एलोकेशन ऑफ द प्रोसेसेस टू अ प्रोसेसर, दैट इज द सीपीयू। प्रोसेस मैनेजमेंट से मतलब है कि प्रोसेस का एलोकेशन मैनेज करना, कि सी प्रोसेसर को कब कौन सी प्रोसेस देनी है और कौन सी परफॉर्म हो गई है, कौन सी नहीं हुई है। इन सब का हिसाब किताब रखना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सीपीयू परफॉर्म करता है। तो सीपीयू को कब कौन सी प्रोसेस देनी है, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे यदि मैं आपको दिखाऊं, अभी हमारे, जैसे मैं अभी आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने लैपटॉप पर बना रहा हूँ, तो इसमें इंटरनली बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही होंगी। अगर हम देखना चाहें उन्हें तो हम उन्हें देख भी सकते हैं। अभी हम जाएंगे, इसके लिए Alt Control Delete आप प्रेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। वहाँ पर आपको इस तरह की विंडो मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। टास्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसेस। सबसे पहला ही टैब हमारा है प्रोसेसेस और यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर मैं वर्क कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर चल रहा है। OBS स्टूडियो यहाँ पर चल रहा है। टास्क मैनेजर अभी मैंने ओपन किया। VLC मीडिया प्लेयर ओपन है, वो चल रहा है। विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, ये तो है ऐप्स, जो ऐप्स हमारी रनिंग हो रही हैं। और ये बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है। इतनी सारी जो प्रोसेस हैं ये बैकग्राउंड में कंप्यूटर में हमारे रन हो रही हैं। और इन सबको कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस समय इस लैपटॉप में मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इनको कौन मैनेज कर रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से हम देख भी सकते हैं इन प्रोसेस को। और किसी प्रोसेस को हम चाहें तो उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, मैं राइट क्लिक करूँगा तो आता है एंड टास्क। यहाँ से आप इसको एंड कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई मैंडेटरी प्रोसेस बंद कर दी तो हो सकता है आपका सिस्टम अनप्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे। यदि कोई आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है तो आप उसे यहाँ से उसको बंद कर सकते हैं। जैसे मुझे BLC को बंद करना है तो मैं यहाँ से इसको एंड टास्क कर सकता हूँ। ये यहाँ से देखिए, आप देखेंगे बंद हो गया। और नीचे भी यहाँ टास्क बार में अब नहीं रहेगा। मुझे टास्क, इसको फाइल एक्सप्लोरर मेरा यहाँ पर एक खुला हुआ है, इसको मैं चाहे तो क्लोज कर सकता हूँ। तो इस तरह से इन सभी प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट हेल्प्स OS
to create and delete processes and provide mechanism for sonorization and communication among processes. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हमने पहले डिस्कस किया छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन्हीं में कुछ प्रोग्राम्स का काम होगा जो एक पर्टिकुलर वर्क करेंगे, मतलब प्रोसेस को मैनेज करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर का काम होगा जो डिवाइसेस को मैनेज करेंगे। ऐसी अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये क्या काम करता है? जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है इसका क्या काम है? ये जो आपके प्रोसेस हैं कब किसको, मतलब सीपीयू को कौन सी प्रोसेस अलोकेट करनी है, कब क्रिएट करनी है, कब डिलीट करनी है, ये सब का काम किसका होता है? ओएस का होता है। इट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड्स एंड डायरेक्ट्स द सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस दैट कमांड और हैंडल द रिक्वेस्ट। जो यूज़र कमांड देता है, हम जो कमांड देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब यदि कहीं पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे द्वारा दी गई कमांड हो गई, तो ये उसके हिसाब से किस रिसोर्स को कितना यूज होना है यह कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उस जो आपकी रिक्वेस्ट गई उसको जो आपके हार्डवेयर हैं उनके पास तक पहुंचाएगा और जो वहां से टास्क परफॉर्म करवाना है वो करवाएगा और वापस रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। देयर कैन बी मैनी प्रोसेस रनिंग इन द सेम प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में एक समय बहुत सारी प्रोसेस रन हो सकती हैं। एंड दिस फीचर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ही साथ जो हमने पहले भी कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र भी होते हैं, तो इन सभी प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट हम दूसरा फंक्शन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एंड दिस इज़ फाइल मैनेजमेंट। मीन्स अब हम कंप्यूटर में बहुत सारी हम फाइल जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल में क्रिएट करते हैं और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और इजीली फिर उन्हें एक्सेस भी कर पाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए कौन अवेलेबल कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। मीन्स कैसे फाइलों को रखना है और रिट्रीव आसानी से हो जाए, उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है, फाइल को यदि शेयर कर रहे हैं आप या कोई उसमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी जो वर्क है ये किसके अंतर्गत आता है? फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा एट एन ऐप लोकेशन। मीन्स ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा को एक ऐसी जगह स्टोर करने के लिए जहाँ से ये वापस उसको रिट्रीव कर सके। इट ऑल्सो गवर्न्स द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम टू एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। मीन्स जो आप एक्सटर्नल डिवाइस अपने सिस्टम से अटैच करते हैं, जैसे सपोज आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो उसमें भी जब आप उसको अपने कंप्यूटर में ओपन करने के बाद देखते हैं तो वहाँ पर आपको फाइल के नेम, फोल्डर्स वगैरह इस तरह से दिखाई देते हैं। तो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम आप ही के जो कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को ही मैनेज नहीं करता है, आप जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस लगाते हैं उसको भी आप एक्सेस कर सकें, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है फाइल मैनेजमेंट, ये उसकी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर अभी हम देखें तो हम कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक आप ये दिस पीसी अगर आप ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में, इसमें विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अगर आप दिस पीसी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क यहाँ पर देखिए, ये जो लोकल डिस्क सी और ये डेटा मैंने नाम लिख दिया है इसका। अदरवाइज अगर आप नाम चेंज नहीं करते हैं तो आपको लोकल डिस्क यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है और आप इसका अपने हिसाब से कोई नाम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पर और आप रीनेम करेंगे जो भी आप इसका नाम वापस, सपोज अगर मैं लोकल डिस्क ही लिखना चाहूँ तो ये लोकल डिस्क ही वापस इसका नाम हो जाएगा। एक्सेस डिनाइड हो गया लोकल डिस्क। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन है इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फाइल मैनेजमेंट, तो देखेंगे आप ये फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं। अगर मैं लोकल डिस्क डी को ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे जो ड्राइव के अंदर डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है एज इन फोल्डर्स, वो फोल्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे। डाउनलोड्स मेरे सारे इसके अंदर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट सारे यहाँ है, म्यूजिक से रिलेटेड फाइल यहाँ मिलेंगी। तो ये सब कुछ जो काम हमारे लिए कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट।
डिवाइस मैनेजमेंट से मतलब है इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस एंड ऑल्सो अलोकेट्स एंड डी अलोकेट्स द डिवाइसेस। मीन्स जितनी भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस अटैच आप करते हैं, सपोज आपने प्रिंटर लगाया, अपनी मोबाइल आपने अटैच किया, या आपने स्कैनर लगाया, या सपोज यार कोई भी किसी प्रकार की डिवाइस आप अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो उन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कब किस डिवाइस के लिए मैं कौन सी मेमोरी को अलोकेट करना है, कौन सी मेमोरी को डी एलोकेट करना है, कब किसके लिए कौन सी प्रोसेस को रन करना है, कब किसके लिए नहीं करना है, ये सब जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। इट मैनेज डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया इट्स ड्राइव्स। ये जो डिवाइस कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू मैनेज करता है? ड्राइव्स के थ्रू मैनेज करता है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की यहाँ पर मतलब है OS एज द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द यूजर इंटरफेस। OS जो कम्युनिकेट करता है, मतलब OS क्या है? वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक क्या हम कह सकते हैं, मीडिएटर का काम करता है। तो अब यूजर से इनपुट लेना है और कंप्यूटर तक पहुंचाना है, और कंप्यूटर से वहां से रिजल्ट लेना है और यूजर तक पहुंचाना है। तो इसके लिए एक यूजर इंटरफेस चाहिए होता है, और ये ही भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग यूजर इंटरफेस होते हैं। जैसे अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये आपका क्या है? यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ से आप अगर आपको क्लॉक एक्सेस करनी है तो आप इस क्लॉक पर क्लिक करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। वेदर एक्सेस करना है तो इस वेदर आइकन पर क्लिक करेंगे, वेदर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्रोम वेब ब्राउजर ऐप अपना ओपन करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन कर सकते हैं। तो ये यूजर इंटरफेस से मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से यूजर अपनी कमांड कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचा सके, वह क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस कहलाता है। ये है आपका, जैसे टैबलेट का अलग होता है और आपका विंडोज़ का, ये विंडोज़ 8 का यूजर इंटरफेस है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग यूजर इंटरफेस होता है। ये ग्राफिकल भी हो सकता है और ये नॉन ग्राफिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें लास्ट जो कंप्यूटर के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से यहाँ पर मतलब है इट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स। जितने प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो कब किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कब किस प्रोग्राम का काम फिनिश हो गया है उससे मेमोरी रिलीज करनी है, ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इट इंश्योर्स दैट द इंस्ट्रक्शंस एंड टेम्पररी डेटा हैज़ एनफ स्पेस इन प्राइमरी स्टोरेज और कैश सो दैट ए रनिंग प्रोग्राम कैन एक्सेस इट। ये इंश्योर करता है कि हमारी प्राइमरी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली हैं, जो टेम्पररी डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं है। जो भी हमारा जो CPU होता है, जो हमारा प्रोसेस मैनेजर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो जो जिस मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करता है वह हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि रैम से ही हमारा जो CPU है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है सभी डेटा को। डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी डिवाइस, मतलब हार्ड डिस्क से। पहले हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है? रैम पर आता है जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, जिसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो यह भी इंश्योर करता है कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पर एनफ स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, और यदि नहीं होता है तो यूज़र को वार्निंग भी देता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो लो है, आप इसको बढ़ाएं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपके लिए कुछ जानने के लिए भी है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द ... बिकॉज इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज अटैच टू द सिस्टम। क्योंकि ये जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम से अटैच होते हैं उन सबको मैनेज करता है। जैसे हार्ड डिस्क है, CD ड्राइव है, आपका प्रिंटर है, आपका स्कैनर है, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। इन सबको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज resource manager. And one more thing is also here, the program of the OS that performs the task of keeping the track of processes
and allocating and deallocating the CPU to them is known as traffic controller। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रोग्राम जिसका यह काम होता है कि CPU को मतलब प्रोसेसर को कौन सी प्रोसेस अलोकेट करनी है, कौन सी प्रोसेस डीअलोकेट करनी है, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। जैसे नॉर्मल हम अपनी ह्यूमन लाइफ में भी देखें तो जो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है चौराहे पर, वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वही उसी पर डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी को कब कहाँ किधर भेजना है। वैसे ही कंप्यूटर में किस प्रोसेस को कब CPU को एलोकेट करना है, कब डीअलोकेट करना है, यह काम जिस प्रोग्राम का होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द OS दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। और जो पार्ट OS का हमारी डिवाइसेस के रिकॉर्ड को रखता है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट नो। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जो प्रीवियस हमने यहाँ पर डिस्कस किया सभी को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होना है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, वही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछी जाती हैं। सो होप यू आर नाउ एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन हैं। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप इसको फिर से रिपीट करें वीडियो को, और उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मतलब लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।